श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णुः कल्के परमं यद्भुतं कलिकुलवनहन्ता सत्त्वधर्मप्रणेता नमो नमः। ॐ सुमतिसुताय विद्महे निष्कलङ्काय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक आपने सुना कि पद्मा जी के स्वयंवर में किस प्रकार आए सभी राजा जो उनसे विवाह करने की उत्सुकता लिए हुए बैठे थे, और उनके आने के बाद उनके मन में ज्यों ही विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, महादेव जी के आशीर्वाद से वो सब के सब स्त्री रूप हो गए। उनके लिए वो आशीर्वाद श्राप बन गया। पद्मा ये देखकर बड़ी हैरान हुई, बड़ी विस्मित हुई। माता पिता सब बड़े विस्मित हुए कि इनमें नारायण अभी नहीं पहुंचे। विवाह उत्सव संपन्न हुआ। सुखदेव जी आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे श्री कल्कि नारायण, अहम वटस्थः परिदर्शितात्मा पद्मा विवाहोत्सव दर्शनाकुलः तस्या वचो अंतर्हृदय दुखितायाः श्रोतुं स्थितः स्त्रीत्वमितेषु तेषु। मैं उस समय पद्मा जी के स्वयंवर के उत्सव को देखने के लिए समीप ही एक वट वृक्ष पर बैठा हुआ था। हे श्री नारायण, जब ये स्वयंवर का उत्सव संपन्न हुआ, सब राजा स्त्री रूप होकर के पद्मा के संग संग उनकी सहेलियों के रूप में चलने लगे। राजा रानी बड़े व्यथित हुए, अपने महल की ओर आए, और उधर पद्मा जी अपनी एक अत्यंत प्रिय सखी जिसका नाम विमला था, उससे अपने मन की बात कहने लगी। हे सखी, मैं तो मंदभागिनी हूं, पापनी हो गई हूं। भगवान श्री हरि नारायण तो मेरा वर्ण करने तक नहीं आए हैं। पर मैं भी कैसी बावली हूं। मैं एक साधारण स्त्री, और लक्ष्मीपति श्री नारायण संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। वो सारे संसार के स्वामी हैं। मैं उन्हें अपना पति बनाने की अभिलाषा करूं? क्या यह संभव है? लेकिन महादेव जी का वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता सखी, मैं क्या करूं? विमला ने बहुत समझाया, उन्हें दिलासा दी, लेकिन हे श्री कल्कि नारायण, पद्मा जी रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। हे नारायण प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन अब मोहे कछु ना सुहावे, दरस बिना अब चैन न आवे। बहुत दिनन से भया वियोगु, नाथ बनहि अब किमि संजोगु। करहो कृपा, करहो कृपा अब तुम ही कृपाला, बेगी दरस देव दीन दयाला। रमापति प्रभु अंतर्यामी, पद्मा के तो अब तुम ही स्वामी। क्षीर सिंधु के प्रभु तुम वासी, ये पद्मा सदा तुम्हारी दासी। देर न लावो जल्दी आवो, देर
न लावो, जल्दी आवो, बिरह समुद्र से आन बचाओ, बिरह समुद्र से आन बचाओ। शुक कहने लगे, हे श्री कल्कि नारायण, पद्मा जी विविध भांति से इस प्रकार आपका स्मरण करते करते विलाप करने लगी। मैंने ये स्वयं अपनी आंखों से देखा है। हे नारायण, उन्होंने कहा कि यदि स्वयं श्री नारायण मुझसे विवाह करने के लिए धरती पर आ चुके हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि श्री नारायण इस स्वयंवर में पहुंचे? ऐसा क्या हो गया? क्या मैं इतनी दीनहीन हूं कि वो मुझे भूल गए हैं, अथवा महादेव ने मुझसे छल किया है? ऐसा कहते हुए पद्मा जी बिलख बिलख करके रुदन करने लगी। हे नारायण, हे स्वामी, आपको वहां तत्काल पहुंचना चाहिए। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको वहां लेकर के चलूं। आज का एपिसोड इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।